कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 30 जश्न की रात। ईशान ने जब महाराजा आर्यन से कहा, महाराज मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। ईशान की यह बात सुनकर महाराजा आर्यन ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, हमें यकीन था कि आप हमारी दोस्ती को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद महाराजा आर्यन ने ईशान की पीठ थपथपाई और कहा, आज से हम और आप हमेशा दोस्त रहेंगे। आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपका साथ देंगे। महाराजा आर्यन की यह बात सुनकर ईशान महाराजा आर्यन से कहता है, महाराज आर्यन, ये तो मेरी खुदकिस्मती है, आपने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझा और मुझसे दोस्ती की, यहाँ तक कि आपने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ अपने महल में लाकर मेरा इलाज करवाया। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे आपकी दोस्ती मिली और आपका साथ मुझे मिला। ये कहते कहते ईशान की आंखें भर आईं। ईशान की आंखों में यूँ आंसू देखकर महाराजा आर्यन ने ईशान से पूछा, ये क्या, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? तभी ईशान ने महाराजा आर्यन से कहा, नहीं महाराज, कुछ नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने ईशान की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और वो एकदम से खामोश हो गए। तभी ईशान ने उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज, आप चुप क्यों हो गए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या आप मुझसे किसी बात से नाराज़ हैं? ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने कहा, हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और हम तुमसे नाराज़ भी हैं। महाराजा आर्यन की यह बात सुनकर ईशान ने महाराजा आर्यन से पूछा, क्यों महाराज, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? मुझसे क्या गलती हुई? तभी महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, लगता है तुमने अभी तक हमें अपना दोस्त नहीं माना। तभी ईशान को महाराज आर्यन की ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसने महाराजा आर्यन से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। तभी महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, हाँ, मैंने जो कहा वो सच कहा, क्योंकि अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते तो हमें अभी तक महाराजा आर्यन ना कह के हमें हमारे नाम आर्यन से पुकारते। ईशान को महाराजा आर्यन की बात तब समझ में आ गई थी, इसलिए उसने महाराजा आर्यन से कहा, मैं जानता हूँ महाराज आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, पर आप इतनी बड़ी सल्तनत के राजा हैं तो फिर मैं आपको आपके नाम से कैसे पुकार सकता हूँ? ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने उससे कहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं राजा हूँ, मगर सिर्फ अपनी प्रजा के लिए, बाकी लोगों के लिए, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए सिर्फ उनका दोस्त हूँ, उनका परिवार हूँ। और जैसे कि बाकी लोगों के यहाँ लोग होते हैं और अपने परिवार के लिए कोई राजा महाराजा तख्त-ए-ताज नहीं होता। इसलिए अब जब हम दोस्त हैं, एक दूसरे के परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारे बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए और इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारो, जैसे बाकी लोग अपने दोस्त को उनके नाम से पुकारते हैं। महाराजा आर्यन की इतनी सरलता, सौम्यता, सिंप्लिसिटी, अपनापन, दरियादिली देखकर ईशान मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी ऐसे राजा हैं जो अपने तख्त ताज और अपने रुतबे का दिखावा नहीं करते और ना ही किसी बात का घमंड करते हैं। ये सोचते हुए ईशान ने महाराजा आर्यन से कहा, ठीक है, मैं अब आपको आपके नाम से ही पुकारूंगा महाराज। अब ईशान के मुंह से एक बार फिर से गलती से महाराज शब्द निकल गया, जिसे सुनकर महाराजा आर्यन ईशान को घूरने लगे और तभी अचानक महाराजा आर्यन और ईशान की हंसी छूट गई और एक बार फिर से महाराजा आर्यन ने ईशान को अपने गले लगा लिया और कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमें एक नया दोस्त मिला है, इसलिए आज जश्न होगा जो हमारी इस दोस्ती के नाम होगा। इसके बाद महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, अब तुम आराम करो और हम अब जाते हैं क्योंकि हमें शाम के जश्न की तैयारी करनी है। इतना कहकर महाराजा आर्यन ईशान के कमरे से चले जाते हैं। रागनी और रीना को अपनी और महाराजा आर्यन की दोस्ती कैसे हुई इस बारे में बताते हुए ईशान थोड़ा भावुक होकर बोला, महाराजा आर्यन सच में बड़े महान राजा हैं। इसके बाद ईशान रीना और रागनी से बोला, ये थी मेरी और महाराजा आर्यन की दोस्ती की कहानी। ईशान की ये बातें सुनकर रागनी और रीना हैरान थी कि कैसे महाराजा आर्यन ने ईशान की जान बचाई। साथ ही साथ वो उसे अपने महल में उसे इलाज के लिए भी ले गए और उसका इलाज कराया और उसके साथ दोस्ती भी की। रागनी और रीना के मन में एक ही बात चल रही थी, अगर महाराजा आर्यन उस समय ईशान की मदद नहीं करते, उसकी जान नहीं बचाते, तो सच में आज ईशान उनके साथ नहीं होता। तभी रीना ने ईशान से कहा, आप सही कह रहे हैं, वाकई में महाराजा आर्यन एक नेकदिल और महान राजा हैं और उन्होंने आपकी जान बचाकर सच में हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तभी रागनी ने ईशान से पूछा, फिर आगे क्या हुआ भैया? तब ईशान ने रागनी और रीना को बताते हुए कहा, फिर क्या, फिर तो उस रात महाराजा आर्यन के महल में खूब बड़ा जश्न हुआ
हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया और ये जश्न हमारी दोस्ती के लिए रखा था। इसलिए महाराजा आर्यन ने अपनी प्रजा और परिवार के सामने हमारी दोस्ती का ऐलान भी कर दिया था। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरा परिचय कराया, मुझे सबसे मिलवाया और फिर उन्होंने कहा, मैं सपनों की दुनिया का महाराजा आर्यन आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज एक सच्चा दोस्त मिला है और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग भी मेरी इस खुशी में मेरा साथ देने आए हैं। मैं और ईशान आज से बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, इसी की हम कामना करते हैं। इसके बाद महाराजा आर्यन ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, ये जश्न और ये जाम हमारी इस दोस्ती के नाम। इसके बाद महाराजा आर्यन की इस बात से वहाँ सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसे सुनकर उनकी प्रजा और महल के बाकी लोग, महाराजा आर्यन के परिवार के सब लोग बहुत खुश थे।